नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का काम छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन जो भी बनते हैं ना, जितने भी तरह का काम छोड़कर जाने वाले, तो आज उस तरह का क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। और इसके पहले जो है हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं। पहले आप वो जाकर देखिए, इसके बाद ए वाला वीडियो का क्वेश्चन सारा समझ में आएगा कि टाइम। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी 3 ठो आदमी है। ठीक है, ए बी सी 3 आदमी है और बोल रहा है कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। इन लोग जो है काम समाप्त कर सकता है अगर अकेले अकेले काम करता है तब। ठीक है, तो इन लोगों का अगर हम टोटल काम जानना चाहे तो क्या करते थे, इन तीनों का एलसीएम लेकर के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 60। ठीक है, अब एलसीएम 60 आ गया, इसका मतलब जो है टोटल काम हम लोग का 60 हो गया। अब हम जानेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो इसके लिए क्या करते थे, 10 से 60 को भाग करेंगे। तो 10 से 60 को भाग करेंगे तो 10 छक्का 60, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। उसी तरह से बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 15 से 60 को भाग करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है। उसी तरह से अगर सी का एक दिन का काम हम जानना चाहें तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो 12 पचे 60। ठीक है, यानी कि सी एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम क्वेश्चन देख लिए कि एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है। इसके बाद जो है बोला कि ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद और सी उसके 2 दिन बाद, मतलब ए जब छोड़ता है उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो ए 2 दिन में कितना काम कर लेगा? ठीक है, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा? तो 2 गुना 6 कर लेंगे, यानी कि 12 काम जो है सी करके ए करके 12 काम और छोड़ दिया। इसके बाद अगर सी का काम जानना चाहें कि सी कितना काम करके छोड़ा है, तो सी एक दिन में 5 काम करता है। अब ई जो है 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 4 में 5 से गुना कर लेंगे, तो 4 पचे 20, यानी कि 12 और 20, 20 और 12 कितना हो गया? 32, यानी कि इन दोनों जो है 32 काम करके 60 में से 32 काम करके काम को छोड़ दिया। बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? तो बाकी बचा हुआ काम जो है बी करेगा। तो वही पूछ रहा है लास्ट में कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल काम कितना हो गया? ए और सी ये दोनों मिल करके जो है 32 काम करके और काम छोड़ दिया। तो अब हम देखेंगे शेष काम कितना बच गया, तो 60 में से 32 को घटा के देख लेंगे। 60 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 28। ठीक है, अब 28 काम जो बच गया, ये जो है बी शुरू से लेकर अंतिम तक तो कर रहा है, तो उतना ही दिन काम भी चला होगा। ठीक है, तो 28 में बी जो है टोटल कितना दिन में कर लेगा, तो 28 में क्या करेंगे, बी एक दिन का काम बी का कितना है? 4 है, तो 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 से अगर भाग करते हैं तो ये 7 बार में पूरा डिवाइड लगी। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि टोटल काम जो है 7 दिन ही चला है। 7 दिन क्यों चला है? क्योंकि बी जो है शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया है। बी कितना दिन काम कर लिया? तो 7 दिन। तो इसीलिए हम लोग का टोटल काम जो है कितना दिन चला? 7 दिन चला होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में ख़त्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः
10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। लास्ट में बता दिया कि ए अकेला 10 दिन में कर सकता है और बी अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे कि ए जो है अकेला अगर करता है तो उसको करने में 10 दिन लगता है, और बी अगर अकेला उसी काम को करता है तो इसको करने में 15 दिन लगता है। ठीक है, अब इससे यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे तो 10 और 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 30। अब हम ए का काम एक दिन का जानना चाहें तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 10 से 30 को भाग करेंगे तो 10 तिहाई के 30। उसी तरह से बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे 30 को, तो 15 दूना 30, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा और ए एक दिन में 3 काम करेगा। अब बी जो है शुरू से लेके अंतिम तक काम किया है। अब बोला कि टोटल काम 90 दिन चला है, तो बी का काम पहले निकाले थे, तो बी जो है कितना काम कर दिया, तो 9 दिन में 9 दिन काम किया बी, टोटल 90 दिन काम चला है, और उसमें जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से गुना कर देंगे कि 9 दूना 18, यानी कि 18 काम बी किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बचा हुआ काम जो बच गया, जैसे टोटल काम 30 था, 30 में से 18 तो बी करके बी किया, और तो 30 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 12 काम, यानी कि 12 काम ए करके तभी नहीं छोड़ा होगा, तो ए 12 काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 12, और ए एक दिन में 3 काम करता है तो 3 से भाग कर लेंगे, तो 3 से अगर भाग करते हैं तो 3 चौका 12, यानी कि ए जो है 4 दिन काम किया है। इसका मतलब ए 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा? ए जो है 4 दिन के बाद काम छोड़ता है, तो ए हम लोग का 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो शेष कार्य ए द्वारा किया गया। तो बोला कि शेष कार्य जो है ए द्वारा कितने दिनों में किया गया। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या करते हैं, सबका काम पहले ही लिख लेते हैं कि कौन कितना दिन में ख़त्म करता है। तो ए ख़त्म करता है 24 दिन में, ए जो है 24 दिन में ख़त्म करता है। इस तरह से बी जो है टोटल काम को 9 दिनों में ख़त्म करता है, और सी टोटल काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पहले टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 24, 9 और 12 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं 120 नहीं आएगा, यहाँ पे तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 24 दूना 48, 24 या 72, 12 से भी 72 कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, यानी कि हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, अब ए का एक दिन का काम जानना चाहे ए एक दिन में कितना करता है, तो क्या करेंगे, 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, 24 या 72, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है। उसी तरह से बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, यानी कि बी एक दिन में 8 काम करेगा। और उसी तरह से अगर सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 12 छक 72, यानी कि सी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बोल रहा है कि बी और सी जो है काम शुरू करते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद जो है काम उन लोग छोड़ देता है। ठीक है, तो बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो बी और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 8 और 6 14 काम। ठीक है, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 6 14 काम। अब एक दिन में इन लोग 14 काम करते हैं और 3 दिन करके छोड़ दिया है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 42 काम करके इन लोग जो है काम को छोड़ देता है। अब 42 काम करके छोड़ देता है तो बाकी बचा हुआ काम जो है ए ही किया होगा, तो बाकी बचा हुआ काम कितना बच जाएगा? तो टोटल काम 72 में से 42 को घटा लेंगे, तो 72 में से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3, कि बचा हुआ 30 काम जो है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो वही पूछ रहा कि ए जो है काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे,
ए जो है बचा हुआ काम को कितना दिन में कर देगा, बचा हुआ काम 30 हो गया, और ए का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो 3 से इसमें भाग कर लेंगे। 3 से जब भाग करते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि ए जो है 10 दिन में उस काम को समाप्त कर दिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो बचे काम को ए कितना समय में पूरा कर लेगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, अगर पीछे क्वेश्चन में समझ में नहीं है तो इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ए 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिनों में और सी 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी जो है 30 दिन लेता है। अब हम लोग टोटल काम कैसे निकालते थे, तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते थे, इन तीनों का एलसीएम, तो 18, 20 और 30 इन तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा एलसीएम अगर इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसके बाद हम जानना चाहें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो क्या करेंगे 18 से 180 को भाग करेंगे तो 10 बार में लग जाएगा, 18 दहाँ 180, यानी कि ए एक दिन में 10 काम कर सकता है। उसी तरह से अगर बी का काम जानना चाहें तो बी अगर एक दिन में कितना काम करता है, तो बी से इसको भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, 20 9 180 हो जाता है, और 30 से अगर इसको भाग करते हैं तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि सी एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 9 काम करता है और ए एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो है कह रहा है कि बी और सी काम को शुरू करते हैं और शुरू करने के 2 दिनों के बाद वो काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बी और सी बी कितना एक दिन में करता है 9 और सी एक दिन में 6, तो बी और सी एक दिन में टोटल काम कितना कर देंगे, तो 9 6 15 काम करते हैं। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में 15 काम करते हैं, और इन लोग जो है काम कितना दिन किया है, तो 2 दिन किया है, तो 15 दूना 30 काम, यानी कि 180 में से 30 काम ये सब करके और चला गया। इसके बाद जो बचा हुआ काम है वो ए से करवाना है, तो वही पूछ रहा है कि ए बचे हुए काम को कितना दिनों में कर देगा। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, तो बचा काम कितना बच गया, तो 180 में से 30 को घटा लेंगे, 180 माइनस 30, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 150। अब 150 कामों को हमको ए से करवाना है, तो ए बचा हुआ काम को कितना दिन में कर देगा, तो 150 में ए का एक दिन का काम से भाग करेंगे, तो ए का एक दिन का काम कितना है 10, तो 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 15 दिन। ए जो है बचे हुए काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो 15 दिन हम लोग का इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से बने रहिएगा क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए और बी अकेले काम को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, हालांकि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता रहा था कि काम शुरुआत में ही करने के बाद छोड़ते हैं, अब इसमें काम पूरा होने के बाद मैंने कि लास्ट में छोड़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में छोड़ रहा है, उसके लिए क्या तरीका है वो देखिएगा। सबसे पहले तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ए और बी अकेले काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कितना दिन में करता है 9 दिन में, और बी यही काम को 18 दिनों में करता है। ठीक है, और कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, हालांकि एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले तो इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 और 18 का एलसीएम भी 18 ही आएगा। अगर ए का काम हम जानना चाहें तो 9 से 18 में भाग करेंगे तो 9 दूना 18, और अगर बी का काम जानना चाहें तो 18 से 18 में भाग करेंगे तो 1, यानी कि बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन में 3 गुना 2,
एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दूना 6 काम करेगा, ठीक है। तो ए अगर 6 काम करता है, ए अगर काम छोड़ कर नहीं जाता तो 6 काम यही कर लेता, ठीक है। तो अगर तो ये टोटल काम कितना है हम लोग का 18 है, तो 18 में 6 को जोड़ लेंगे इस बार, 18 प्लस 6। अब 18 प्लस 6 को हमको काम कितना से करवाना है, तो ए और बी दोनों से काम करवाते हैं। तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, 2 और 1 3। अब 3 से इसको भाग कर लेंगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 को अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना बार में जाएगा 8 बार में, 3 एकम 3 और 3 8 24। यानी कि अगर ए अगर काम छोड़ कर नहीं जाता तो हम लोग का कितना काम एक्स्ट्रा बचता, तो 6 काम बचता, इसीलिए 6 काम को जोड़ देंगे। अब 18 और 6 कितना हो गया 24 काम। अब 24 काम को अगर ए और बी दोनों करते हैं तो 8 दिन में ख़त्म करते हैं। इसका मतलब जो है टोटल दिन जो है 8 दिन हो जाएगा, टोटल 8 दिन काम चला इन लोगों का, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देने बात ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में शुरुआत में लोग छोड़ के जाता था काम को, तो उसमें हम काम को घटाते थे। इसमें लास्ट में अगर काम को छोड़ के जाएगा तो इसमें काम को उतना जोड़ लेंगे, ठीक है। और जोड़ कर फिर टोटल से भाग कर देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा आराम से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी क्रमशः 24 दिन 30 दिन और 40 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस बार काम को छोड़ कौन रहा है, तो इस बार काम को सी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, 4 दिन पहले। तो सबसे पहले तो ए बी सी का काम को देख लेंगे कि कितना कितना दिन में पूरा काम को समाप्त करते हैं, ठीक है। ए जो है ए बी और सी 3 गो आदमी है, और इन तीनों जो है 24 दिन 30 दिन और 40 दिन, 24 दिन 30 दिन और 40 दिन, इतना दिन में पूरा काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब इन लोग का एलसीएम लेंगे तो ये सब का एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर इस सब का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम 120 आ गया, इसका मतलब जो है टोटल काम हम लोग का कितना आ गया 120 आ गया। अब 120 में अगर हम जानना चाहें कि ए टोटल काम को 24 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 24 से इसको भाग करते हैं तो कितना बार भाग लेगा 5 बार, यानी कि एक दिन में 5 काम करता है। उसी तरह से अगर बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो कितना बार लगेगा, तो 3 चौका 12, यानी कि एक दिन में 4 काम करेगा। इसके बाद अगर हम सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 40 से 120 को भाग करेंगे तो 4 तिया के 12, यानी कि सी एक दिन में सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि काम खत्म होने से, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी का 4 दिन का काम कितना है, तो सी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 में 3 से हम गुना कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा 4 तिया के 12 काम, यानी कि सी अगर नहीं जाता तो 12 काम और कर लेता। तो टोटल काम हम लोग का कितना था 120। अब 120 में 12 काम को जोड़ लेंगे, अब 12 काम को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 132, यानी कि अब एक टोटल काम कितना हो गया 132। अब 132 में इन तीनों से अगर भाग कर लेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि काम कितना दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो ए बी सी इन तीनों मिल करके अगर काम करते हैं 132 काम को, तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 से इसको भाग कर लेंगे। अब 12 से इसको भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 12 एकम 12, यानी कि 11 बार में डिवाइड लग गया। इसका मतलब है कि टोटल काम जो है 11 दिन चला जाएगा। तीनों मिल करके अगर करते हैं काम को तो 11 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन को लेते हैं। 3 आदमी ए बी और सी है जो क्रमशः किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। और ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा।
ठीक है। तो इस बार उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए जो है टोटल काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी जो है वही काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी वही काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम लोग टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। और फिर हम लोग एक दिन का काम जानना चाहें, ए का एक दिन का काम, तो 10 से 60 में भाग करेंगे तो 10 छक्का 60, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा। उसी तरह से बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 5 दिनों में एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। और सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 15 चौका 60, यानी कि सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए और सी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। आपकी काम कौन छोड़ रहा है, ए और सी। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 6, और सी का एक दिन का काम 4 है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो 6 और 4 10, यानी कि ए प्लस सी इन दोनों का एक दिन का काम कितना है, 10। अब इन लोग काम कितना दिन किया है, तो 3 दिन। तो 10 तिहाई के 30, इन लोग की इसका मतलब यह हुआ कि 10 तिहाई के 30, यानी कि 30 काम इन लोग जो है होने के पहले ही छोड़ देता है। तो ये 30 काम को इसमें हम लोग जोड़ लेंगे टोटल काम में। तो टोटल काम कितना था, 60, और 60 में 30 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90। और ये 90 काम को ए बी सी अगर तीनों मिल करके करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के 90 काम को करते हैं तो क्या करेंगे, 90 में भाग कर लेंगे किससे, इन तीनों का एक दिन का काम। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 से भाग कर लेंगे। तीनों का एक दिन का काम 15 और 15 से भाग करेंगे तो कितने बार में कर देगा, 15 छक्का 90, यानी कि टोटल काम जो है, टोटल ए बी सी का काम कितना दिन चला, 6 दिन चला, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ए बी और सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और एक जाने के 2 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में आवश्यक कितने दिनों की संख्या क्या है, दिनों की संख्या क्या है, ठीक है। मतलब कितने दिनों में काम समाप्त हुआ। तो हम लोग को इसमें अलग अलग समय के लिए काम छोड़ रहा है, तो हम लोग वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे बोला कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन और सी 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए कितना दिन ले रहा है, ये 10 दिन, और बी ले रहा है 12 दिन, और सी कितना दिन ले रहा है, सी ले रहा है 15 दिन। तो टोटल काम इन लोग का हम जानना चाहें तो कैसे क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम करते हैं तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और ए का एक दिन का काम जानना चाहें, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 छक्का 60, यानी कि एक दिन में 6 काम कर सकता है। उसी तरह से अगर बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 पचे 60। और अगर सी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 15 से 60 को भाग करेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है। तो इन लोग का एक एक दिन का काम निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा था कि काम ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो ए जो है 5 दिन पहले छोड़ा है, तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में 5 छक्के 30 काम को कर लेगा। अब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, बी ने छोड़ देता है, ठीक है। 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद अगर बी छोड़ेगा, यानी कि बी कितना दिन बाद, 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि बी 3 दिन पहले छोड़ दिया काम होने से। तो बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 से गुना कर लेंगे तो 5 तिया के 15 काम, यानी कि ए जो है 30 काम कर सकता था और बी 15 काम छोड़ने से पहले। तो इन लोगों को जोड़ लेंगे टोटल काम में। तो टोटल काम हम लोग का कितना था, 60 था। अब 60 में
30 + 15 टोटल को जोड़ करके और इन लोग का एक दिन का काम से भाग कर लेंगे तो हम लोग का टोटल दिन निकल के आ जाएगा कि इन लोग कितना दिन काम कर सकता है। तो टोटल दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ करके और फिर इन लोगों का एक दिन का काम तो 6 × 5 = 11, 11 और 4 = 15, 15 से भाग कर लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 90 और 10 100, 105 हो जाएगा। और 105 में 15 से भाग करेंगे। 15 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि इन लोगों का एक एक दिन का काम जो है एक दिन में तीनों मिलके 15 काम कर सकता है। ठीक है, तो 15 काम कर सकता है तो टोटल दिन जानना चाहे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 7 75, यानी कि 7 बार में पूरा डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब जो है टोटल काम इन लोगों का कितना चला है, तो टोटल काम 7 दिन चला है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन का जैसा ही है, तो हम लोग आसानी से इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो 3 आदमी हैं ए, बी, सी। ए, बी, सी। ए कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो ए जो है 12 दिन और बी जो है 10 दिन और सी 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। अब इन टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 10 का। तो इन तीनों का एलसीएम 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ए का एक दिन का काम जानना चाहे तो कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम तो क्या करेंगे, 12 से 60 में भाग करेंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। उसी तरह से बी का एक दिन का काम जानना चाहें तो 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छक्का 60। उसी तरह से सी का अगर एक दिन का काम जानना चाहें तो सी एक दिन में 15 से 60 को भाग करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौका 60। अब इन लोगों का एक एक दिन का काम हम लोग का आ गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, ए 3 दिन पहले काम को छोड़ता है तो ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। एक दिन में 5 काम कर सकता है और 3 दिन पहले छोड़ा तो 5 3 से गुना करेंगे तो यानी कि 5 तिया के 15 काम, यानी कि 15 काम को छोड़कर गया है। इसके बाद काम समाप्त होने के 2 दिन, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला था कि बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। तो बी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ता है तो बी एक दिन में 6 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिना के 12। अब हम लोग टोटल काम कितना था, 60 था, 60 में इन दोनों को जोड़ करके और तीनों का एक दिन के काम से भाग कर लेंगे। तो टोटल काम 60 + 15 + 12 इन दोनों को जोड़ करके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 15 चौके 60, 15 × 5 = 75 और 2 77 और 10 87। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया, 87। अब 87 काम को ए, बी, सी का तीनों का एक दिन का काम से भाग करेंगे। ठीक है, तो 87 बटा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, शेष 12 बचेगा। अब इसको काट भी सकते हैं तो 3 से अगर काटते हैं तो 3 चौका 12 और 3 × 5 = 15, यानी कि टोटल काम है 5/4 दिनों में समाप्त कर सकता है इन लोग। तो टोटल काम इन लोगों का कितना समाप्त होगा, कितना दिन में समाप्त हो गया, 5/4 दिन में पूरा काम को समाप्त हो गया। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो के बाद जो है कोई भी काम छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन आज के बाद कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर के आएंगे टाइम एंड ओवर का। थैंक यू।